हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संविद आईएएस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि पीटी 2026 को ध्यान में रखते हुए इतिहास की क्लास कंटिन्यू की जा रही है और इसी क्लास के अंतर्गत हम लोग महाजनपद काल की ओर बढ़ चुके हैं। ठीक है, अब महाजनपद काल आज से आपका आज के सेशन में स्टार्ट होगा। आपको हमने क्या बता रखा है? प्राचीन भारत के इतिहास जानने के क्रम में साहित्यिक स्रोतों को हमने बता रखा है, पुरातात्विक स्रोतों को, और साथ ही साथ यात्रियों के विवरण को भी हमने बता रखा है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपने देखा कि आपके पाषाण काल को भी हमने कंप्लीट करवा दिया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी आपका हो गया है। फिर इसके साथ साथ हमने वैदिक सभ्यता के अंतर्गत दोनों कालों की चर्चा कर रखी है, ऋग वैदिक काल है और साथ ही साथ उत्तर वैदिक काल है। कल के सेशन में जो हमने चर्चा की थी वो है उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल जैसे ही समाप्त होता है वैसे हमें एक जो काल दिखाई पड़ता है वो है महाजनपद काल। आज हम लोग महाजनपद काल समझेंगे, उससे पहले थोड़ा सा उत्तर वैदिक काल के लास्ट वाले डिस्कशन को समझेंगे और देखेंगे किस तरीके से महाजनपद काल यानी जो जनपद पहले हुआ करता था वो कैसे महाजनपद बन गया, उसको थोड़ा सा समझेंगे। तो देखिए, उत्तर वैदिक काल के लास्ट वाले सेशन से ही ये जुड़ा हुआ है। उत्तर वैदिक काल में मैंने आपको कल एक लोकेशन बताया था, आप यहाँ को आपको पता होगा, लेटर वैदिक पीरियड। इसमें आपको एक मैंने बताया था कि भाई यहाँ पर एक लोकेशन है अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा, और इस लोकेशन से मैंने आपको बताया था कि लोहे का साक्ष्य मिला था। इस लोकेशन से मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर 1000 बीसी लोहे का साक्ष्य मिला था। ठीक है, लोहे का साक्ष्य। देखिए, अभी मैं महाजनपद काल पे आ रहा हूं, महाजनपद काल पर आ रहा हूं। ठीक है, लेटर वैदिक पीरियड में मैंने आपको बताया था कि 1000 बीसी से लेकर के उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल, इसका मैंने जो टाइम बताया था 1000 बीसी से 600 बीसी बताया था। अब जैसे ये लेटर वैदिक पीरियड आपका एंड होगा वैसे स्टार्ट हो जाएगा क्या, महाजनपद काल, यानी 600 बीसी से लेकर के लगभग 200 या 250 बीसी के आसपास आप कहेंगे कि महाजनपद काल हमें दिखाई पड़ता है। देखिए, उससे पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए इसका बैकग्राउंड, तभी इस पर आएंगे। लेटर वैदिक पीरियड मैंने आपको बताया कि लोहे का खोज हो चुका था और लोहे की खोज के बाद ही जो क्रांति दिखाई पड़ती है उसका प्रभाव महाजनपद काल में दिखाई पड़ता है। यानी आप यहाँ पर देखेंगे लोहे की खोज से कृषि यंत्र बने। हुआ क्या क्या, लोहे की खोज ने पूरा इतिहास चेंज करके रख दिया और जो आप देखेंगे आर्यों का विकास क्रम था वो लगभग 2x स्पीड से कर दिया, डबल स्पीड से कर दिया। ठीक है, तो कृषि के यहाँ पर कृषि के यंत्रों का विकास हुआ, यंत्रों के विकास हुआ। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखेंगे जब कृषि के यंत्रों का विकास हुआ तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि कृषि क्षेत्र का विकास होगा, कृषि क्षेत्र का विकास। और उससे पहले अगर कहें तो कृषि क्षेत्र का विकास कैसे हुआ, या विस्तार यहाँ पर ज्यादा उचित शब्द होगा। कृषि क्षेत्र का विस्तार कैसे हुआ, तो कृषि यंत्रों जैसे कुल्हाड़ी का जो है निर्माण हो गया, कुल्हाड़ी के साथ साथ हंसिया का निर्माण हो गया, अन्य जो कृषि यंत्र हैं उनका निर्माण हुआ। तो वनों की कटाई हुई, क्या हुई, वनों की कटाई हुई। और वनों की कटाई के बाद आप देखेंगे कि हमें कृषि क्षेत्र का विस्तार और उसके बाद में कृषि अधिशेष, उसके बाद में कृषि अधिशेष हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, कृषि अधिशेष दिखाई पड़ता है। अभी तक तो हमें खाने की दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई प्राचीन समय में कि कृषि अधिशेष हो गया। कृषि अधिशेष में आप देखेंगे फिर हमने उस अधिशेष का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया सेना में, हमने सेना में, और वो भी सेना आपकी देखेंगे स्थायी सेना की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। फिर आप देखेंगे जो है राजा की एक पद्धति बन गई, वंशानुगत राजा हमें दिखाई पड़ने लगा, वंशानुगत राजा। और वनों का जब कटाव हुआ तो ऐसे कंडीशन में कई सारे वनों के जीव का भी इस्तेमाल किया गया, जैसे हाथी। ठीक है, हाथी, घोड़ा, अन्य जो जानवर हैं जंगलों, उनको एक प्रकार से सैनिकों के इस्तेमाल के लिए रखा गया। ठीक है, सेना में उनको शामिल कर लिया गया। तो आप देखिए लोहे के साक्ष्य यानी लोहे के उपस्थित होने की वजह से कितने प्रकार का काम यहाँ पर आगे बढ़ गया। तो जो पहले हमने आपको प्रशासन की इकाई यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में बताई थी कि हमें शुरू में कुल है दिखाई पड़ता है, फिर ग्राम दिखाई पड़ता है,
फिर हमने आपको बताया था कि भाई यहाँ पर हमें जनपद दिखाई पड़ता है, जनपद के बाद हमने जन बताया, फिर उसके बाद हमने राष्ट्र बताया था, आपको याद होगा। अब यहाँ पर देखिए जनपद में इतना विस्तार हो गया, इसका इतना विस्तार हो गया कि यहाँ पर ये आकर के महाजनपद बन गया। क्यों? क्योंकि पहले जनपद के अंतर्गत जो है इतने संसाधन नहीं हुआ करते थे, इतना कृषि का विस्तार नहीं हुआ था, इतना हमारे पास जो है सैन्य शक्ति नहीं थी। अब यहाँ पर जब लोहे की खोज हो गई तो इससे कई सारी चीजें हमें हमें जो है दिखाई पड़ने लगती। इसी वजह से जनपद का विस्तार होने का मौका मिला और फिर फाइनली आप देखेंगे जो काल दिखाई पड़ता है वो महाजनपद का काल दिखाई पड़ता है। तो ये इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप अगर पढ़े तो ऐसे जोड़ के पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या कैसे यहाँ पर महाजनपद काल दिखाई पड़ता है। अब महाजनपद काल की बात करें तो आपको पता है कि बड़े जनपदों का काल है। इसकी चर्चा हमें बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथों में दिखाई पड़ती है। बौद्ध ग्रंथ हमें दिखाई पड़ता है भाई कौन सा, एक तो अंगुत्तर निकाय है और महावस्तु नाम के दो बौद्ध ग्रंथों में महाजनपद काल की चर्चा दिखाई पड़ती। तो आप यहाँ पर देखें कि हमें साक्ष्य इसका कहाँ पर मिलता है, कि कहाँ पर चर्चा, या फिर आप कहें कि चर्चा हमें कहाँ दिखाई पड़ती है। एक तो आपके बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय में चर्चा दिखाई पड़ती है, अंगुत्तर निकाय, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे महावस्तु नामक बौद्ध ग्रंथ में भी चर्चा मिलती है, महावस्तु में। तो ये दोनों बौद्ध ग्रंथ हो गए, ठीक है, ये दोनों आपके बौद्ध ग्रंथ हो गए। यहाँ पर 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। कितने? 16 महाजनपद की चर्चा की गई है, ठीक है। दूसरा आप देखेंगे कि हमें दूसरा जो चर्चा का बिंदु दिखाई पड़ता है वो क्या दिखाई पड़ता है, जैन ग्रंथ एक हमें दिखाई पड़ता है जिसका नाम है भगवती सूत्र। क्या नाम है? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। यहाँ पर भी आप देखेंगे कि हमें 16 महाजनपदों की चर्चा दिखाई पड़ती, ठीक है। तो आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है कि हमें 16 महाजनपद की चर्चा कहां पर दिखाई पड़ती है, दो धार्मिक ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथ और जो है भगवती सूत्र यानी जैन ग्रंथ में, ठीक। तो महाजनपद मतलब बड़े जनपदों का काल। और महाजनपद क्यों कहा गया? क्योंकि लोहे के खोज की वजह से जनपदों का विस्तार हो गया, कृषि का विस्तार हुआ, सेना का विस्तार हुआ, इस वजह से महाजनपद कहते हैं। अब 16 महाजनपद है कहाँ, थोड़ा सा उनकी राजधानी देख लेते हैं, उसके बाद में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए भाई महाजनपद की बात करें तो हमें महाजनपद कहाँ पर दिखाई पड़ता है, इनको थोड़ा सा हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पर आप इसको मैप बना लीजिए, ठीक है ना जी। चलिए भाई आप मैप बनाइए यहाँ पर। तो हमें जो लोकेशन दिखाई पड़ता है वो हमें कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा लोकेशन दिखाई पड़ता है उसको थोड़ा सा आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। ठीक। अब यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। जैसे अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान वाले, क्योंकि पाकिस्तान वाला क्षेत्र भी अपना ही था, आपको पता ही है। ये इसका विभाजन तो आधुनिक काल में हुआ है। तो यहाँ पर एक क्षेत्र हमें दिखाई पड़ता है जिसका नाम है गांधार। जिसका नाम क्या है? गांधार। और गांधार की राजधानी हमें क्या दिखाई पड़ती है? गांधार की राजधानी क्या दिखाई पड़ती है? अहिछत्र दिखाई पड़ती। क्या दिखाई पड़ती है? अहिछत्र, ठीक है। अहिछत्र क्या दिखाई पड़ती है? अहिछत्र दिखाई पड़ती है। फिर गांधार से हम लोग आए कहाँ? एक क्रम से आना है, हमें आए कश्मीर। तो कश्मीर में हमें कम्बोज दिखाई पड़ता है। कौन सा दिखाई पड़ता है? कम्बोज। तो कम्बोज की राजधानी क्या दिखाई पड़ती है? कम्बोज की राजधानी हाटकपुर दिखाई पड़ती है। क्या दिखाई पड़ती है? हाटकपुर। अभी इसको याद भी करवा देंगे यही आपको, ठीक है। कम्बोज की राजधानी हमें क्या दिखाई पड़ती है? हाटकपुर दिखाई पड़ती है, ठीक है, हाटकपुर। ठीक। अब कम्बोज से नीचे उतरे तो यहाँ पर हमें दिखाई पड़ा है क्या? हमें दिखाई पड़ा कुरु, हरियाणा और दिल्ली वाला क्षेत्र। कुरु की राजधानी क्या दिखाई पड़ती? इंद्रप्रस्थ। मेट्रो स्टेशन भी दिल्ली में इंद्रप्रस्थ नाम से है, ठीक है। इंद्रप्रस्थ, दिल्ली वाले क्षेत्र को इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ से थोड़ा सा इधर गए तो हमें पांचाल दिखाई पड़ता है। कौन सा दिखाई पड़ता है? ऐसे ही आपको भी याद करना, ठीक है। ये पांचाल वाला क्षेत्र है, बरेली का क्षेत्र। कौन सा? बरेली का क्षेत्र है। पांचाल का कौन सा में, पांचाल का राजधानी क्या दिखाई पड़ती है? पांचाल की राजधानी क्या दिखाई पड़ती है? पांचाल की राजधानी बताइए जल्दी से, क्या दिखाई पड़ती है हमें? पांचाल, ठीक है। पांचाल की राजधानी अहिछत्र और कामपिल्य, दो राजधानी है, अहिछत्र और कामपिल्य। अहिछत्र
और काम्पिल, उत्तरी पंचाल का हिच्छत्र और नीचे दक्षिणी पंचाल का काम्पिल, ठीक है, ये दिखाई पड़ता है। वहीं आप इधर आए तो यहाँ पर हमें अवध का एक क्षेत्र दिखाई पड़ता है, कौशल का। कौशल की राजधानी क्या दिखाई पड़ती है? कौशल की राजधानी, कौशल की राजधानी हमें श्रावस्ती दिखाई पड़ती है। क्या दिखाई पड़ती है? श्रावस्ती इसकी राजधानी हमें दिखाई पड़ती है। श्रावस्ती से और आगे आए पूर्वी, ये देखिए थोड़ा सा और इसका विस्तार हम कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर इसका थोड़ा सा और विस्तार कर दें तो आप समझ पाएंगे, नहीं तो आप कहेंगे बिहार में सर आप बताने लगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका विस्तार थोड़ा सा और कर दे रहे हैं, ठीक। ये है आपका विस्तार। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमें कौशल की राजधानी श्रावस्ती और फिर उसके आगे हम लोग जाएंगे तो हमें मल्ल दिखाई पड़ेगा। और मल्ल की राजधानी क्या दिखाई पड़ता है? मल्ल की राजधानी हमें कुशीनगर या पावापुरी वाला जो क्षेत्र है वो दिखाई पड़ता है, कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर। वही एक क्षेत्र हमें दिखाई पड़ता है मल्ल के ही आगे, वज्जी दिखाई पड़ता है, जो हमें बिहार में दिखाई पड़ता है, ठीक है, वज्जी। वज्जी की राजधानी क्या दिखाई पड़ती है? वज्जी की राजधानी हमें दिखाई पड़ती है वैशाली, उत्तरी बिहार का क्षेत्र है ये, ठीक है, वैशाली दिखाई पड़ती है। वहीं एक क्षेत्र है अंग, भागलपुर मुंगेर का जो क्षेत्र है वहां पर हमें अंग दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? अंग। इसकी राजधानी क्या दिखाई पड़ती है हमें? इसकी राजधानी हमें चंपा दिखाई पड़ती है। क्या दिखाई पड़ती है? चंपा, ठीक है। अब यहाँ से अंग से हम लोग आ रहे हैं कहाँ पर? अंग से हम लोग आ रहे हैं किधर? अंग से आ रहे हैं मगध की तरफ। कहाँ पर पहुंचे? मगध। तो मगध ऐसे ही आपको फिल करना, ठीक है, नहीं तो आप याद नहीं होगा आपको। मगध की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज दिखाई पड़ती, तो राजगृह डाल दिए, राजगृह राजधानी डाल दी। मगध से फिर पहुंचे कहाँ? मगध से पहुंचे हम लोग वत्स। अब यूपी में एंट्री कर गए। वत्स आपका इलाहाबाद वाला क्षेत्र है। वत्स की राजधानी हमें कौशाम्बी दिखाई पड़ती है। क्या दिखाई पड़ती है? कौशाम्बी दिखाई पड़ती है, ठीक है। और वत्स से आगे बढ़े तो हमें क्षेत्र दिखाई पड़ता है, कौन सा? हमें क्षेत्र दिखाई पड़ता है चेदिका। कौन सा? चेदिका। ये है बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। इसकी राजधानी शुक्तिमती दिखाई पड़ती है, शुक्तिमती। क्या दिखाई पड़ती है? शुक्ति मती या शक्तिमती भी कई जगह लिखा रहता है। तो चेदी से नीचे थोड़ा सा देखते हैं तो हमें एक क्षेत्र दिखाई पड़ता है, कौन सा? हमें एक क्षेत्र दिखाई पड़ता है, हमें एक क्षेत्र दिखाई पड़ता है, कौन सा? हमें एक क्षेत्र दिखाई पड़ता है अवंतिका, ठीक है। आप वहां पर देखेंगे हमें एक क्षेत्र दिखाई पड़ता है अवंतिका, और अवंती की राजधानी हमें दो दिखाई पड़ती है। अवंती की राजधानी हमें कौन सी दिखाई पड़ती है? दो दिखाई पड़ती है, ठीक है। अवंती की राजधानी अगर आप देखें तो हमें दो दिखाई पड़ती है, एक तो उज्जैनी और एक माहिष्मती। उत्तरी अवंती का उज्जैनी और उज्जैनी दिखाई पड़ती है, और उसके बाद में उज्जैनी के बाद में माहिष्मती या महिष्मती, महिष्मती, ठीक है। और यहाँ पर दक्षिण भारत में आ जाए तो दक्षिण भारत में एक क्षेत्र हमें दिखाई पड़ता है, कौन सा? अश्मक का, अश्मक का क्षेत्र दिखाई पड़ता है। इसी की राजधानी हमें पोटली दिखाई पड़ती है, पोटली, कहीं कहीं पोतली भी दिखाई पड़ती है, पोतली, ठीक है। और फिर अब अवंती से आप इधर बढ़े तो यहाँ पर शूरसेन दिखाई पड़ता है। क्या? शूरसेन। शूरसेन की राजधानी मथुरा के पास में है ये, इसको मथुरा ही बोलते हैं। शूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा। फिर इससे आगे बढ़ेंगे तो इधर हमें राजस्थान में एक क्षेत्र दिखाई पड़ता है विराटनगर, विराटनगर। इसका क्या, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? विराटनगर की जो राजधानी हमें दिखाई पड़ती है राजस्थान के विराटनगर की, इसकी राजधानी हमें क्या दिखाई पड़ती है? राजस्थान का जो विराटनगर है इसकी राजधानी की चर्चा करें तो हमें क्या दिखाई पड़ती है? देखिए पांचाल हो गया, चेदी, वत्स, मल्ली, वच्ची, मगध, ठीक है, अंग, कौशल, काशी, अश्मक, अवंती, गंधार, पुरु, ठीक है। और जो हमने अभी आपको बताया मत्स्य, हाँ मत्स्य का विराटनगर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो मत्स्य है ये, मत्स्य की राजधानी क्या है भाई? मत्स्य की राजधानी विराटनगर, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है वो मत्स्य का है, मत्स्य की राजधानी क्या है भाई? विराटनगर है, ठीक है। ये आपका कहाँ पर है? ये आपका राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान में, ठीक। चलिए अब गिनिए यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 13 14 15, एक कहीं कोई कमी अगर दिख रही हो तो उसको पूर्ति कर लेते हैं, ठीक है। हमने काशी, काशी लिखा हमने, वत्स्य
हमने काशी नहीं लिखा, काशी की राजधानी वाराणसी है, ठीक है। तो आप जब आगे बढ़ेंगे वत्स से तो यहाँ पर हमें एक क्षेत्र दिखाई पड़ेगा काशी का, ठीक है। यहीं पर हम लोग एक क्षेत्र लिख देते हैं काशी का। तो काशी की राजधानी क्या हो जाएगी? काशी की राजधानी वाराणसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वाराणसी, ठीक है। काशी की राजधानी क्या हो जाएगी भाई? वाराणसी, बनारस जिसको बोलते हैं, ठीक है, वाराणसी। ठीक। अब आपसे आरओ यारों में एक बार पूछा गया है कि ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? यूपी में, चलिए गिन लेते हैं भाई, यूपी में वो महाजनपदों की संख्या की बात करें, महाजनपद, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें 8 दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन से भाई? थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए, पहला जो हमें महाजनपद दिखाई पड़ता है वो हमें दिखाई पड़ता है क्या? वो हमें दिखाई पड़ता है सूरसेन, मथुरा वाला, ठीक है। ये हमने उठा लिया यहाँ पे। दूसरा हमें महाजनपद जो दिखाई पड़ता है वो पांचाल का दिखाई पड़ता है, हमने इसको उठा लिया, ठीक है। दो, तीसरा हमें कौशल का दिखाई पड़ता है, इसको भी हमने उठा लिया। तीन, चौथा हमें मल्ल का दिखाई पड़ता है, इसको भी हमने उठा लिया। चार, पछुआ हमें कौन सा दिखाई पड़ता है? मल्ल के बाद हम आ गए कहाँ पर? काशी, वाराणसी। पांच, वत्स का दिखाई पड़ता है, ये हो गया। छह, चेदी का हमें चेदी शुक्तिमती दिखाई पड़ता है, ये हो गया। सात, ठीक है। एक हमें और कौन सा? कुरु वाला जो क्षेत्र दिखाई पड़ता है इंद्रप्रस्थ का, वो भी आप इसमें ले लीजिए, तो ये हो गए आपके 8, ठीक है। तो आपका कौशल हो गया, कौशल के बाद काशी हो गया, काशी के बाद में आपका जो है मल्ल दिखाई पड़ता है, मल्ल के बाद में आपका चेदी हो गया, चेदी के बाद में वत्स हो गया, ठीक है। वत्स के बाद में आपने बता दिया सूरसेन, ठीक है। वत्स भी आपने बताया, फिर सूरसेन आपने बताया, और सूरसेन के बाद में जो हमने आपको बताया है वो कौन सा है? वो हमने आपको बताया है कुरु। हालांकि कुरु आप देखेंगे तो हमें जो क्षेत्र दिखाई पड़ता है वो इंद्रप्रस्थ दिल्ली के आसपास, लेकिन इसका जो विस्तार है मेरठ के आसपास भी है, तो आप कुरु का विस्तार मेरठ के क्षेत्र के आसपास भी देखेंगे, ठीक है। तो 8 आपको महाजनपद दिखाई पड़ेंगे। शेष जो हमने आपको बताया, सबसे दक्षिणी जो महाजनपद दिखाई पड़ता है वो अशमक का है, ठीक है। और हमने जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में बताया, पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में, तो वो जो क्षेत्र हमने अभी आपको बताया गांधार का, ठीक है। हमने क्या बताया? अभी आपको मैंने बताया है गांधार का। तो गांधार का जो क्षेत्र दिखाई पड़ता है वो तक्षशिला दिखाई पड़ता है। अच्छा, हमने अहिच्छत्र यहाँ लिख दिया, अहिच्छत्र तो पांचाल का है, ये तक्षशिला हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? तक्षशिला, रावलपिंडी के पास में, ठीक है, तक्षशिला हो जाएगा, ठीक है, तक्षशिला। तो अहिच्छत्र पांचाल की राजधानी जो बरेली के आसपास में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे हमें उत्तर पश्चिमी वाला क्षेत्र गंधार का दिखाई पड़ता है, कंबोज कश्मीर का दिखाई पड़ता है, कुरु आपका दिल्ली का हो गया। तो आपको ऐसे आना है, यात्रा भी करनी है तो कैसे? गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला, कंबोज जिसकी राजधानी हाटकपुर, कुरु जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, कुरु से उतरे कहाँ? पंचाल, पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र काम्पिल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, फिर उसके बाद में पहुंचे मल्ल, मल्ल की राजधानी कुशीनगर, फिर वज्जी की वैशाली, अंग की चंपा, फिर मगध, मगध की राजधानी आप देखेंगे राजगीर, गिरवज या राजगृह या फिर गिरिवज, फिर काशी, काशी की राजधानी वाराणसी, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, कौशाम्बी के आगे हम लोग पहुंचे कहाँ? चेदी, चेदी की राजधानी शुक्तिमती, फिर उसके बाद में अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैनी या फिर महिष्मती, फिर वहीं पहुंचे हम लोग कहाँ? सूरसेन, सूरसेन की राजधानी मथुरा, फिर पहुंच गए विराट, मत्स्य, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, सबसे दक्षिण में अस्मक, अस्मक की राजधानी पोटली। इतने जो क्षेत्र हैं वो हमें महाजनपद काल के अंतर्गत दिखाई पड़ते हैं। याद कैसे करना है? आप कहेंगे सर ये आप तो बता दिए, तो मैं मैप पर भी देख सकता हूँ। तो आपको याद कैसे करना है? ऐसे ही क्रम से याद करना है। पहले आप गांधार गए, गांधार से आपने मन में मैप बनाइए, कंबोज पहुंचे, कंबोज से कुरु, कुरु से फिर आप कहाँ पहुंचे? पांचाल। तो इससे एक ट्रिक भी बना सकते हैं, ठीक है। इससे ट्रिक अगर बनाना चाहें तो यहाँ पर क्या ट्रिक बन सकता है? ठीक है, यहाँ पर जी के, पहले गांधार गए, फिर कंबोज, फिर जी के, फिर कुरु गए, फिर आप जी के पी, ठीक है, फिर पांचाल गए, पांचाल के बाद में फिर कौशल पहुंचे, ठीक है। या इस ट्रिक को ना अपनाएं, बस आप मैपिंग के अनुसार ही काम करें। ट्रिक में आप फंसेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर मैपिंग से करें, गांधार से कंबोज, कंबोज से कुरु, कुरु से पंचाल, पंचाल से कौशल। ये सीधा क्रम आपका होना चाहिए, ये सीधा क्रम होना चाहिए, ठीक है। फिर कौशल, कौशल से मल्ल, मल्ल से वज्जी, वज्ज से अंग, मगध, फिर काशी, वत्स, चेदी, अवंती, सूरसेन, मत्स्य, फिर उसके बाद में अश्मक। ऐसे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। अगर क्रम से याद करेंगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो फिर ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आज इस सेशन में इतना ही है, क्योंकि लंबा सेशन हमें करना नहीं है। अगले सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।